Hello, all my dear students. Welcome back again in my YouTube channel Study at Home with Sandeep Tripathi. So, students, in today's class, I have taken one more chapter of class 7th book of Rachna Sagar, which is Together with Expressions English Multi-Skill Course book. Students, I hope you know that already I have covered 2 units of this book. इस बुक का मैंने 2 यूनिट पहले फिनिश कर दिया है. 2 यूनिट में टोटल 6 चैप्टर्स थे, वो मैंने कवर किया है. If you have not watched all those video, kindly visit playlist of my channel. There will be a folder class 7th English Literature. From there you will be able to watch all those parts. So देखिए यूनिट 3 सेक्शन ए मैंने आज लिया हुआ है और यूनिट 3 है एनिमल फैक्ट्स एंड फैंटेसी. इस चैप्टर का सेक्शन ये है पेंगुइन्स फ्रोलिक, यानी कि पेंगुइन्स की मस्ती मौज मस्ती, उसके बारे में जो है इस चैप्टर में बताया गया है. तो इससे पहले कि मैं एक्सप्लेन करूँ, देखिए यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर में आखिरकार जो राइटर है वो समझाना क्या चाह रहे हैं, मैसेज क्या करना चाह रहे हैं. तो एक्चुअल में वो ये कहना चाहते हैं कि जो पेंगुइन्स होते हैं या फिर जो एनिमल्स होते हैं वो भी ह्यूमन बींग्स की तरीके इंटेलिजेंट होते हैं. चाहे आप एलिफेंट्स ले लीजिए, मंकी ले लीजिए, या बर्ड्स में आप पैरट ले लीजिए. ओवरऑल जो भी एनिमल्स या बर्ड्स होते हैं दे ऑल्सो दे आर ऑल्सो वेरी इंटेलिजेंट. उनकी भी एक इंटेलिजेंसी पावर होती है, उनका भी एक एटमॉस्फेयर होता है, उनकी भी एक लाइफ होती है. ठीक है. सो ह्यूमन बींग्स को इतना घमंड नहीं करना चाहिए कि केवल वही क्या है, इंटेलिजेंट हैं. तो ये कुछ डिस्कशन चल रहा था कुछ लोगों में. यहाँ पे आप जब इसका जो बेस है पढ़ेंगे, वहाँ पे राजश्री और कई लोग हैं वो अपने फादर से डिस्कस कर रहे होते हैं पैरट्स के बारे में, लाइक एलिफेंट्स के बारे में. कुछ कंटेंट ऊपर यहाँ पे आप देख पाएंगे. तो ये यहाँ पे आपको देखिए मिल जाएगा. इस कंटेंट को आप लोग खुद रीड आउट करिएगा, इसमें मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा. आते सीधे चैप्टर पे. तो देखिए वहाँ पे एक बच्चा था राजश्री, तो वो देखिए रिस्पॉन्ड करता है पेंगुइन्स के बारे में. फिर यहाँ पे एक डेटा निकल के आता है और यहाँ पे देखिए है क्या. दिस इज एन अकाउंट ऑफ द पेंगुइन्स विच लिव इन द अंटार्कटिक ऑब्जर्व बाय वन ट्रैवलर टू द रिमोट आइस बाउंड लैंड. तो यहाँ पे एक ट्रैवलर है. देखिए यहाँ पे क्या है, ट्रैवलर है. और वो ट्रैवलर ने किया क्या कि दिस इज एन अकाउंट, ये बारे में किसके बारे में, पेंगुइन्स के बारे में है. और कौन सी पेंगुइन्स, विच मीन्स जो लिव इन द अंटार्कटिक. सो बेसिकली दिस स्टोरी बिलोंग्स टू पेंगुइन्स and their intelligence power, their frolic life. Okay, so he's saying that here is a content about those penguins who lives in Antarctic, and all this story has been observed by a traveler. एक ट्रैवलर है जो कि रिमोट मतलब बहुत दूर, आइस बाउंड मीन्स बर्फ से घिरे हुए लैंड पर, जो वो क्या करता है, बर्फ से घिरे हुए लैंड पर वो ट्रैवलर ट्रैवल करता है. उसने क्या देखा, पेंगुइन्स को देखा जो कहाँ रहते हैं, अंटार्कटिक में रहते हैं. और यहाँ पे आगे क्या बताया जाता है कि विद द अप्रोच ऑफ समर द सी आइस ब्रोक अवे इन द पैचेस. आई होप आपको पता होगा जो अंटार्कटिक जो प्लेस है ये काफ़ी जो है ठंडा प्लेस होता है. यहाँ पे चारों तरफ बर्फ ही बर्फ आपको दिखेगी. लेकिन जैसे ही समर अप्रोच, गर्मी आती है, तो होता क्या है, द सी आइस ब्रोक, वहाँ जो सी आइस यानी जो बर्फ का जो क्या होता है, समुद्र होता है वहाँ पे अंटार्कटिक में, वो क्या हो जाता है, ब्रोक आउट, वो ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है. इन पैचेस, कई सारे ग्रुप्स में वो टूट जाता है. एंड लिविंग ओपन वाटर अलोंग द शोर ऑफ द रूकरी. और उन्हीं से होते हुए क्या करता है, जो रूकरी मतलब जो पेंगुइन्स का जो ग्रुप होता है जहाँ पेंगुइन्स रहते हैं, रूकरी मीन्स पेंगुइन्स का आप झुंड कह सकते हैं. बेसिकली पेंगुइन्स के निवास के लिए रूकरी एक कलेक्टिव नाउन का प्रयोग किया जाता है. ठीक है बेटा, आप लोग ये समझिएगा, इसे लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा. तो क्या रहे हैं, जब पैचेस, जब वहाँ से वो जो आइस है वो पैचेस में डिवाइड हो जाती हैं, तो व्हाट हैपेंस कि वहाँ से फिर उनसे होते हुए शोर किनारे, जो रूकरी होता है, रूकरी के जो किनारा होता है, बीच होता है, उधर पानी भी बहना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि वहाँ पे काफ़ी अमाउंट पे पानी भी हो जाता है. एंड लार्ज कंपनीज ऑफ पेंगुइन्स नाउ वेंट डाउन टू बाथ. अब चूंकि जब वहाँ पे पानी हो जाता है तो होता क्या है, लार्ज कंपनीज ऑफ पेंगुइन्स मतलब कई सारे पेंगुइन्स, लॉट्स ऑफ पेंगुइन्स वेंट डाउन, नीचे जाते हैं, टू बाथ क्या करने के लिए, नहाने के लिए, एंड स्विम तैरने के लिए, अंडर द सरफेस, यानी कि जो आइस होता है, आइस चूंकि एक हाइट पे है, नीचे पानी है, वाटर है, तो उस पानी में जो है क्या होता है, ये जो पेंगुइन्स हैं ये उस पानी में वो क्या करते हैं, वो तैरने के लिए
जाते हैं, ठीक है। एंड और क्या करने के लिए जाते हैं, कैचिंग द लिटिल श्रिम्स, और छोटे छोटे जो श्रिम्स होते हैं यानी कि कीड़े मकोड़े होते हैं, छोटे छोटे जो टिडलर्स यानी कि मछलियां जो होती हैं, उनको क्या करने के लिए, पकड़ने के लिए, विथ स्वार्म्ड देयर, जो वहाँ पे काफ़ी मात्रा में होती हैं। दीज वर देयर फूड्स, और एक्चुअल में जो पेंगुइन्स उसमें जब जो रिवर बन जाती, जो नदी बन जाती है पानी के बाद, उसमें जो ये श्रिम्प्स होते हैं, ये जो कीड़े मकोड़े होते हैं, ये क्या है, ये पेंगुइन्स के फूड होते हैं, पेंगुइन्स का भोजन के रूप में रहते हैं, ठीक है। यानी कि वो जब नदी में डाइव करते हैं, रिवर में डाइव करते हैं, जंप लगाते हैं, तैरते भी हैं, मौज मस्ती भी करते हैं, साथ में वहाँ पे अपना भोजन भी करते हैं। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ, द आइस फूड वॉज अबाउट 5 फीट अबव वाटर। अब देखिए यहाँ समझिएगा, यहाँ पे ये देखिए, मान लीजिए ये आइस हो गया है, ठीक है, और ये यहाँ पे ये क्या हो गया, ये पानी, वाटर लेवल। तो ये जो यहाँ पे ये जो लाइक पेंगिन्स हैं, इनकी जो हाइट है ना वाटर से, लगभग कितनी है, 5 फीट। यहाँ पे राइटर बता रहे हैं कि लगभग 5 फीट के आसपास क्या है, वो डिस्टेंस है। सो इसलिए दे हैड टू डाइव इन, इसलिए उन्हें जंप लगा करके क्या आना पड़ता था, पानी में आना पड़ता था। भाई अगर स्लोप होता, ढलान होता, तो उन्हें जंप लगाना ना पड़ता, वॉक करते हुए पानी में वो जाते। बट चूंकि एक हाइट थी तो उन्हें क्या करना पड़ता, पानी में जंप लगाना पड़ता। देखिए यहाँ से कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये एक राइटर ने या एक ट्रैवलर ने ये पूरा सीन देखा और उसी को यहाँ पे ये एक्सप्लेन किया गया, ठीक है। एंड आई सून नोटिस्ड, फिर कह रहे मैंने तुरंत ही नोटिस किया, यानी जो ऑब्जर्वर था, वो जो राइटर था, वो क्या कह रहे हैं कि आई सून नोटिस, मैंने तुरंत ही एक चीज़ ध्यान दिया। जब लोग डाइव लगा रहे थे तो मैंने एक स्पेशल चीज़ जो है ऑब्जर्व किया। क्या ऑब्जर्व किया, कि दे नेवर डाइव इन अलोन, कि वो कभी भी अकेले डाइव नहीं लगाते थे। यानी जैसे कि जब आप लोग रिवर में नहाने के लिए जाते होंगे, किसी पूल में नहाने के लिए जाते होंगे, हो सकता है आप सिंगल 1 बाय 1 डाइव करते होंगे, बट यहाँ पे वो राइटर क्या बता रहे हैं, वो ट्रैवलर क्या बता रहे हैं, कि इस पूरे ऑब्जर्वेशन में उन्होंने एक स्पेशल चीज़ नोटिस किया, कि वो जो पेंगुइन्स थे वो अकेले डाइव नहीं करते थे, बट लेकिन वेटेड, इंतज़ार करते थे, पेशेंसली, काफ़ी पेशेंस के साथ, ठीक है, अनटिल, जब तक कि अ लिटिल क्राउड हैड गैदर्ड, जब तक एक छोटा सा क्राउड गैदर्ड, यानी कि वहाँ काफ़ी मात्रा में जब तक पेंगुइन्स नहीं हो जाते, उनकी एक भीड़ छोटी सी इकट्ठी नहीं हो जाती थी, वो डाइव नहीं करते थे। इसका क्या कारण था वो हम आगे जानते हैं कि आखिर अकेले क्यों नहीं वो कूदते थे। अब रीजन देखिए सामने आ रहा है कि दिस वॉज बिकॉज फेयर्स काइंड ऑफ सील कॉल्ड अ सी लिपार्ड, क्योंकि वहीं जो पानी था वहाँ पे एक और जो है क्रिएचर रहता था, जिसका यहाँ पे नाम दिया गया सी लिपार्ड। तो सी लिपार्ड क्या करता है कि जैसे कि ये लोग श्रिम्प्स को क्या करते थे, खाते थे, अपना भोजन बनाते थे। एक्चुअल में ये जो पेंगुइन्स हैं, पेंगुइन्स को कौन खाता था, सी लिपार्ड को, यानी कि समझिएगा यहाँ पे श्रिम्प्स को, छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों को कौन शिकार बनाता, पेंगुइन्स बनाती, और पेंगुइन्स का शिकार कौन बनाता, सी लिपार्ड। सी लिपार्ड क्या करता, जब किसी पेंगुइन को अकेले पा जाता तो वो क्या करता, उसको खा जाता था, उसको शिकार बना लेता था, अपना भोजन बना लेता था, ठीक है। तो यही रीज़न था वो अकेले जंप नहीं करते थे। और भी क्या कारण है भी आपको आगे पता चलेगा। ऑफन हाइड इन वाटर अंडर ओवर हैंगिंग लेज ऑफ आइस, क्योंकि अक्सर जो वो सी लिपार्ड है वो अक्सर जो ओवर हैंगिंग लेज, यानी कि जो बर्फ की जो बड़ी बड़ी क्या है, चट्टानें बनी हुई है, इनके नीचे वो जो लिपार्ड हैं वो रेडी रहता था क्या करने के लिए, इन लोगों को अपना शिकार बनाने के लिए, ठीक है। तो इसी वजह से वो अकेले नहीं कूदते थे। वेटिंग टू कैच द पेंगुइन्स व्हेन दे डाइव, और वो भी जैसे कि ये लोग इंतजार करते थे ना श्रिम्प्स का, वैसे ही वो सी लिपार्ड भी क्या करता, वेटिंग, इंतजार करता था कैच, पकड़ने का, पेंगुइन्स को, व्हेन दे डाइविंग, जब वो जंप करते, डाइव लगा करके पानी में जाते हैं, तो वो भी इंतजार करता और कि कभी लोग डाइव करेंगे और कब मैं क्या करूंगा, इनको अपना भोजन बनाऊंगा, व्हेन आई विल ईट ऑल दिस पेंगुइन्स। So that was the only reason that they were not diving alone. They were waiting like for their rest of the companies. All right everyone. So students, I hope यहाँ तक आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, मैंने क्या एक्सप्लेन किया। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। सो स्टूडेंट्स, नाउ वी आर ऑन द नेक्स्ट पेज। अब देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे ना, एक यहाँ पे देखिए आइस है, आइस फ्लोज हैं, जो कि और पेंगुइन्स बैठे हुए हैं, नीचे भी कुछ पेंगुइन्स वाटर के बीच में वो स्विमिंग का मजा ले रहे हैं। अब देखिए आगे चलते हैं स्टोरी में। सो ईच पेंगुइन्स
just a second, yes, each penguins wanted to find out if the coast was clear before it entered the water. So अकेले वो क्यों नहीं डाइव करते थे? क्योंकि सारे पेंगुइन ये पता करना चाहते थे कि वो जो कोस्ट है, यानी कोस्ट है, वो जो किनारा है, दैट इज क्लियर, वो साफ है कि नहीं। साफ का मतलब कि वहां पे कोई डेंजर, कोई खतरा तो नहीं है, वहां पे सी लेपर्ड तो नहीं है। अब यहाँ पे देखिए वो कैसे अपने दिमाग का यूज करते हैं ये पता करने के लिए कि वहां पे सी लेपर्ड है कि नहीं है। तो इट एंटर द वाटर, तो पानी में जाने से पहले वो ये पता करना चाहते थे कि कॉस्ट साफ सुथरा, साफ सुथरा मतलब कि डेंजर फ्री है कि नहीं, वो डेंजरस एनिमल वहां पे है कि नहीं है। इसके लिए वो क्या करते, सो दोज बिहाइंड ट्राई टू पुश वन ऑफ दोज इन फ्रंट ओवर द एज। अब देखिए होता क्या था कि एज पे चूंकि कई सारे पेंगुइन्स वहां पे क्या होते हैं, इकट्ठा हो जाते लाइन से। अब होता क्या था, जो भी पेंगुइन कहाँ पे होता, सबसे किनारे पे होता था, पीछे वाला पेंगुइन उसको क्या करता, एक दूसरे को पुश कर देते हैं। तो एक पेंगुइन कहाँ जल धोखे से कहीं वो कहाँ गिर जाता था, पानी में गिर जाता था। ठीक है, अब इससे देखिए होगा क्यों, वो क्यों ऐसा करते थे। सो देखिए यहाँ पे है क्या कि सो दोज बिहाइंड ट्राई टू पुश वन ऑफ दोज इन फ्रंट ओवर द एज। तो एज पे यानी कि किनारे पे जो भी पेंगुइन होता, पीछे वाला पेंगुइन उसे पुश करके धक्का दे करके गिरा देता। एंड वेन दे सक्सीडेड, जब वो सफल होते इन डूइंग दिस, इस काम को करने में, यानी कि जब एक पेंगुइन कहाँ गिर जाता, पानी में गिर जाता, ठीक है, उनके पुश करने के बाद फिर क्या करते हैं, दे ऑल क्रेन्ड, वो अपनी गर्दन को, देयर नेक, वो अपनी गर्दन को नीचे झुका करके देखते। आप समझ ही गए होंगे क्या देखते हैं कि टू सी इफ द पेंगुइन्स दे हैड पुश्ड इन वाज अटैक्ड बाय अ सी लिपर्ड, कि जिस पेंगुइन को धक्का देकर के उन्होंने गिराया है उसके ऊपर उस सी लिपर्ड ने क्या अटैक किया है कि नहीं किया है। यानी कि ये तरीका उनका होता था ये पता करने के लिए कि उस एरिया में, उस रीजन में, उस कोस्ट पे, किनारे पे वो सी लिपर्ड है कि नहीं है। if he they had pushed in just a second, I missed the line. So if he was not attacked, अगर उसके ऊपर कोई अटैक नहीं होता, यानी सी लिपर्ड अटैक नहीं करता, तो क्या होता, ऑल द रेस्ट डाइव्ड इन, सारे जो बचे हुए पेंगुइन्स होते वो भी डाइव लगा करके पानी में पहुंच जाते। अब क्यों पहुंच जाते ये भी आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि इन्हें पता चल जाता कि यहाँ पे कोई खतरा नहीं है। टू स्विम अबाउट, तैरने के लिए, कैचिंग श्रिम्प्स, वो क्यों डाइव लगाते, कैचिंग श्रिम्प्स, श्रिम्प्स को पकड़ने के लिए, खाने के लिए। एंड इफ अ सी लिपर्ड शॉट आउट, अगर कोई एक सी लिपर्ड वहां पे पकड़ा जाता है, अगर उन्हें मालूम चल जाता कि अरे यहाँ पे सी लिपर्ड, यानी कि जब वो पेंगुइन्स को धक्का दे करके नीचे गिराते हैं और वहां पे कोई सी लिपर्ड उसके ऊपर अटैक कर देता है, वो समझ जाते हैं यहाँ पे सी लिपर्ड है, तो उसके बाद वो क्या करते हैं, कॉट हिम, द अदर जस्ट स्टेड वेयर दे वर और ट्राइड अगेन एट अनदर प्लेस। तो उसके बाद वो क्या करते हैं कि वो वहीं पर जहां पे वो थे, यानी कि उस आइस फ्लो के ऊपर, उसी के ऊपर बैठे रहते, वो जंप नहीं करते थे पानी में, या पहला काम तो ये करते थे, या फिर ट्राइड अगेन एट अनदर प्लेस, या फिर किसी दूसरी जगह पे जाते और सेम प्रैक्टिकल वहां पे भी करते। तो इस तरीके से वो अपने लिए एक सेफ जो है जोन सर्च किया करते थे। सो चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अरे स्टूडेंट जिन्होंने भी अभी यूनिट 1 और 2 नहीं देखा है, आप देख लीजिए वीडियोस। अगर आपको कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम हो, लिंक भी ना मिले, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको इस चैप्टर का लिंक नहीं मिल रहा है। मैं आपको लिंक आपके कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। नाउ सून द वाटर वॉज अलाइव विथ क्राउड्स ऑफ पेंगुइन्स। अब जब वो रीजन सेफ रहता, सुरक्षित रहता, तो उसके बाद बहुत ही जल्द वो पूरा पूरा जो पानी होता था वो किससे जीवित भर जाता था, पेंगुइन्स के भीड़ से भर जाता था। कई सारे पेंगुइन्स उसमें डाइव करते, जंप करते और उसमें तैरते भी थे, श्रिम्प्स को पकड़ते थे, मौज मस्ती करते थे। एंड आगे देखते हैं फिर, स्विमिंग अबाउट, वो चारों तरफ तैरते, एंड शॉटिंग एट वन अनदर लाइक अ बॉय एट स्कूल ट्रीट। और वो क्या करते, जैसे कि स्कूल में बच्चे होते हैं ना, एक दूसरे को चिल्लाते हैं, खूब शोर मचाते, तो वो भी क्या करते वहाँ पे खूब शोर मचाते थे, यानी कि वाकई वो बहुत अच्छे से उस मोमेंट को वो एंजॉय करते थे। द वाटर स्वार्म्ड विद देम ऑल फुल ऑफ द जॉय ऑफ लाइफ। जो पानी होता है पूरी तरीके से किससे भर जाता है,
पेंगुइन से भर जाता है और चारों तरफ क्या दिखाई देता है, केवल फुल ऑफ जॉय ऑफ लाइफ, यानी कि जीवन की पूरी जो संपूर्ण मस्ती होती है वही चारों तरफ दिखाई देती है। यानी सब लोग बहुत अच्छे से इस मोमेंट को सारे पेंगुइन्स एंजॉय करते थे। दे डिड नॉट गो इन मैरली टू फिश। अब देखिए यहाँ पे समझिएगा कि राइटर कह रहे हैं कि वो लोग जो पानी में जाते थे उनके जाने का जो मकसद होता था केवल फिश, यानी केवल उन मछलियों को, उन फिशेस को केवल पकड़ने के लिए जाते थे। और भी कुछ मकसद होता था। क्या मकसद होता? दे वॉन्टेड टू एंजॉय देमसेल्व्स। वो इस मोमेंट को एंजॉय, वो अपने आप में आनंद भी प्राप्त करना चाहते थे। वो इस मोमेंट को एंजॉय, यानी कि एंजॉय करने के लिए भी वाटर में जाते थे। एंड द गेम्स दे प्लेड वर रियली अमेजिंग। और वहाँ पे जो जो गेम्स वो लोग खेला करते थे वो बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही शानदार रहा करते थे। यहाँ पे ऑब्जर्वर बता रहे हैं, उन्होंने कुछ ऑब्जर्व किया होगा। और क्या आगे बताते हैं वो कि देयर वॉज अ स्विफ्ट टाइड फ्लोइंग पास्ट द रूकरी। उन्होंने बताया कि चूंकि आपको मैंने ऑलरेडी बताया कि जब गर्मी के दिनों में जब पानी जब जो आइस होता है वो ब्रेक हो जाता तो उसके जो फ्लोज होते उसके वहाँ से होते हुए पानी का भी तेज धार से पानी भी बहता था। तो वही राइटर यहाँ पे कह रहे हैं कि वहाँ पे एक मोमेंट उन्होंने और देखा और बता क्या रहे हैं कि देयर वॉज अ स्विफ्ट टाइड। टाइड आई होप आप लोग जानते हो कि हाई टाइड ज्वार भाटा जिसे बेसिकली हिंदी में बोलते हैं। आपने इंग्लिश में हाई टाइड तो सुना ही होगा, जो पानियों में स्लोप्स बनते हैं समुद्रों में, आपने देखा होगा। सो देयर वॉज अ स्विफ्ट टाइड। वहाँ पे काफ़ी तेज की टाइड भी आया करती थी जो कहाँ से, रूकरी से होते हुए गुजरा करती थी। यानी कि जहाँ पे पेंगुइन्स का ग्रुप रहा करता था वहाँ से होते हुए वो टाइड गुजरा करती थी। होता क्या, ब्रिंगिंग विथ इट राफ्ट्स ऑफ आइस कॉल्ड आइस फ्रूज। तो होता क्या, जो आइस के जो टुकड़े हुआ करते थे, जो टुकड़े होते थे ना टूटे हुए, वो तैरते हुए वहीं से जाते थे और उस आइस के टुकड़े को क्या बोला जाता था, आइस फ्लो बोलते हैं। ठीक है। सो अब देखिए इसमें वो गेम क्या खेलते कि क्राउड ऑफ पेंगुइन्स वुड स्विम अपस्ट्रीम टू द एंड ऑफ द रूकरी where they all board an ice floe and have ride on it down to the lower end of the rookery। देखिए कितना मज़ेदार गेम यहाँ पे वो लोग खेलते थे कि क्राउड ऑफ पेंगुइन्स, पेंगुइन्स का एक जो पूरा भीड़ होता था वुड स्विम, तैर करके आप स्ट्रीम, धारा के ऊपर वो कर क्या करते हैं, तैरते हुए कहाँ पहुँचते हैं, टू द एंड ऑफ द टू द एंड ऑफ द रूकरी, रूकरी के वो अंत पे पहुँचते हैं। ठीक है। और फिर वो क्या करते हैं वहाँ पे, वेयर दे ऑल वुड बोर्ड, जहाँ पे वो लोग चढ़ जाते थे किस पे, आइस फ्लो, यानी जो बर्फ का जो एक टुकड़ा हुआ करता था जो पानी में तैर रहा होता था स्पीड से हाई टाइड के साथ, उसी पे वो बैठ जाते हैं, यानी कि उसे बैठ के फिसलते हैं। जैसे कि आप लोग कभी भी अगर वाटर पार्क जाते होंगे, आप लोग देखते होंगे, आप एक हाइट पे जाते हैं और एक मैट होता है, मैट पे आप लोग बैठते हैं और स्लाइड करते हो, क्या करते हैं, स्पीड से आते हैं और नीचे आप आखिर बाद में आपको वाटर जो होता है ना वहाँ पे आप पहुँच जाते हो, आप काफ़ी इंजॉय करते हैं। तो इसी इंटरटेनमेंट को लेते हुए ऐसे ही वो भी करते थे। इमेजिन करिएगा, ठीक है, कि वो लोग क्या करते हैं कि ऊपर टॉप पे जाते, आप स्ट्रीम टू द एंड ऑफ द रूकरी, रूकरी के एंड पे जाते और वहाँ से वो किस पे चढ़ जाते, आइस फ्लो, बर्फ़ के टुकड़े पे वो चढ़ जाते, हैव अ राइड ऑन इट, उस पर राइड करते हुए यानी फिसलते हुए क्या करते हैं, नीचे आते, टू द लोअर, नीचे आते थे, एंड ऑफ द रूकरी, जहाँ पे रूकरी का एंड होता था वहाँ पे आती थी। दे वुड डाइव देन इन टू द वाटर, इसके तो वो क्या करते हैं, जैसे आप लोग डाइव करके पूल में कूद जाते हैं, जैसे ही आप वाटर पार्क में आते हो ऊपर से स्लाइड करते हुए फिर आप पूल में जंप कर जाते हैं, वैसे ही वो भी स्लाइड करते हुए आते हैं और अंत में क्या करते हैं, वो वाटर में डाइव कर जाते हैं। आई होप आपको ये पूरा सिनेरियो समझ में आ रहा होगा, इसलिए मैंने ऐसा एग्जाम्पल भी दिया। एंड स्विम ऑल द वे बैक, और फिर इस तरीके से वो क्या करते हैं, दोबारा तैरना स्टार्ट कर देते हैं। एंड बोर्ड अनदर फ्लो फॉर अनदर जॉय राइड, और इस तरीके से वो क्या करते हैं, दोबारा फिर एक अनदर फ्लो, बर्फ़ के टुकड़े पे चढ़ते हैं और फिर से क्या करते हैं, दूसरी राइड वो करते। इस तरीके से वो क्या करते थे, अपने मोमेंट को बढ़िया से इंजॉय करते थे। नाउ एज दे पास डाउन द रूकरी, और जैसे वो रूकरी के पास से गुजरते, ठीक है, जैसे कि आपके दोस्त नीचे वेट कर रहे होते, आप ऊपर से स्लाइड करते हुए आते तो होता कि ना आप भी बहुत शोर मचाते हो, ठीक है, कुछ लोग तो उनको पकड़ने की कोशिश भी करते हैं जैसे ह्यूमन बींग्स करते, तो वैसे ये पेंगुइन्स भी करते हैं। ठीक है, कि एज दे पास डाउन द रूकरी, जैसे ही उस बोर्ड पे आइस फ्लो पे बैठे हुए नीचे आते हैं और रूकरी के बगल से गुजरते हैं, दे वुड शाउट टू द अदर क्राउडेड अलोंग द एज ऑफ द आइस।
आइस के एज पे जो और क्राउड जो भीड़ रहती थी उनको उधर देखते हुए ये काफ़ी तेज से चिल्लाया भी करते थे मौज मस्ती के लिए। एंड दीज वुड शाउट बैक, और इस शोर के बदले में जो सामने उनके जो फ्रेंड्स होते थे, एक और जो भीड़ होती थी, वो भी क्या करते हैं, चिल्लाया करते थे रिप्लाई के फॉर्म में। एंड समटाइम्स अ फ्यू डजन वुड डाइव इन, कभी कभी तो कुछ दर्जन क्या करते, कुछ दर्जनों की संख्या में कुछ वो जो होते थे पेंगुइन्स, वो क्या करते, वो भी कूद जाते थे। जैसे ही उनका दोस्त ऊपर स्लाइड करते हुए आया, पानी में डाइव किया, ठीक है, वो चिल्लाया तो उसके शोर को सुन करके कुछ लोग भी क्या करते, जंप करके पूल में कूद जाते थे। ठीक है, आप समझ गए किस लिए, जैसे कि आपका फ्रेंड ऊपर स्लाइड करते हुए आया वाटर पार्क में, ऊपर स्लाइडर से आया और जैसे ही नीचे आए आप लोग भी जंप करके पूल में पहुंच गए मौज मस्ती करने के लिए, तो वैसे वो भी करते थे। एंड डाइव इन एंड स्विम आउट टू देम, और उनके साथ वो भी तैरना स्टार्ट कर देते थे। एंड दे बोर्डेड देयर आइस राफ्ट अनटिल इट वाज सो क्राउडेड that as fast as fresh penguins climbed on it, other were pushed off the other side। और देखिए यहाँ पे कितनी मज़ेदार बातें हैं। और जो आइस, जो बर्फ का जो टुकड़ा आ रहा होता था, क्योंकि उसमें पहले से जो ऊपर से जो पेंगुइन्स फिसलते हुए आए हैं नीचे, ठीक है, अब ये बर्फ का टुकड़े से पेंगुइन्स पहले से बैठे हुए हैं। ओके, अब होता क्या, जैसे ही इसके दोस्त और जो भी थे वो जंप करके इसके ऊपर पानी में आते हैं और इस बर्फ की इस टुकड़े पर चढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। और अंत में होता क्या है कि जैसे नए जो पेंगुइन्स होते हैं जब ये आइस ब्लॉक्स पे चढ़ते जाते हैं तो बेचारे जो पहले वाले जो पेंगुइन्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, यहाँ से गिर जाते हैं, यानी कि इतना ज़्यादा उसके ऊपर भीड़ हो जाता है। देखिए वहीं यहाँ पे लिखा हुआ है, फिर से मैं लाइन टू लाइन एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कि दे बोर्डेड देयर आइस राफ्ट, वो भी क्या करते, उस राफ्ट पे क्या करते, चढ़ जाते आइस बर्फ के। एंड इट वाज सो क्राउडेड, और इस पे इतनी ज़्यादा भीड़ हो जाती थी किसकी, फ्रेश पेंगुइन्स की, नए पेंगुइन्स की, टाइम बम जो चढ़े हुए हैं, उससे क्या होता, अदर वर पुश्ड ऑफ, दूसरे को धक्का देते अदर साइड, दूसरे साइड में जाने के लिए। यानी कुछ लोग गिर भी जाते और दूसरों को धक्का भी दिया करते थे एक दूसरे के साइड में जाने के लिए, यानी बहुत से पेंगुइन्स पर उसके ऊपर सवार हो जाते थे। नाउ along the ice foot all sorts of game were played। सो आइस का जो वो जो एरिया था, वो जो क्लाइंबिंग थी, वहाँ पे जितने भी प्रकार के गेम, शॉर्ट्स मतलब काइंड्स, जितने भी काइंड्स के जो है गेम पॉसिबल थे, दे ऑल वर प्लेइंग एंड हैविंग लॉट्स ऑफ फन। नाउ आगे देखिए राइटर क्या बता रहे हैं, देयर फेवरेट सीम्ड टू बी द गेम ऑफ टच लास्ट। अब देखिए उनका जो सबसे राइटर ने यानी कि ऑब्जर्वर ने या फिर वो ट्रैवलर ने क्या ऑब्जर्व किया कि इन सभी गेम में उनका जो सबसे फेवरेट जो गेम होता था वो टच लास्ट होता था, यानी आखिरी वाले को छूना। ठीक है, जैसे आप लोग भी एक दूसरे को छूने वाला गेम आप लोग करते हैं ना, खेलते हैं, तो बस कुछ वैसे ही। तो इस ये गेम होता कैसा था, देखिए वो एक्सप्लेन कर रहे हैं कि वन पेंगुइन वुड वॉक अप टू द अनदर। इसमें होता क्या कि एक पेंगुइन दूसरे पेंगुइन के पास वॉक करके आती और क्या करती, गिव हिम अ स्मैक। स्मैक मतलब धक्का मारना, विथ हिज फ्लिपर मतलब अपने पंखों से, और वो अपने पंखों से उस पेंगुइन को धक्का मारती, यानी कि एक प्रकार से छूती थी। ठीक है, देन डैश इन अमंग्स द क्राउड, और छूने के बाद वो अपना जो क्राउड होता था पेंगुइन्स का, उसमें वो डैश मतलब जंप कर जाना, कूद जाना, मिल जाना तेजी से। और जैसे उस भीड़ में छूने के बाद वो मिल जाती, यानी कि वो भीड़ में खो गई। ठीक है, फिर डोजिंग अबाउट विद द अदर इन हॉट परसुएट। और इस पे होता क्या था कि फिर जो दूसरी वाली जो जिस पेंगुइन को पहली पेंगुइन ने छुआ है, वो वाली पेंगुइन क्या करती है, उस पेंगुइन को तेजी से परसुएट मतलब पीछा करना, उसका पीछा करने को वो क्या करती है, कोशिश करती है, यानी कि उसको छूने की, यानी कि एक ने जैसे इसको क्या किया, स्मैक किया, धक्का दिया, और ये एक भीड़ में जा करके क्या हो गई, मिल गई। अब ये जो पेंगुइन है, ये पेंगुइन इस भीड़ में जाती और इसको दौड़ा करके पकड़ने की कोशिश करती, लेकिन इसमें देखिए दो केस होगा, एक तो वो पकड़ पाएगी, एक केस में नहीं पकड़ पाएगी। तो यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है, इफ द सेकेंड पेंगुइन कॉट द फर्स्ट। अब मान लीजिए जब उसके पीछे वो दौड़ी और दूसरी वाली पेंगुइन ने क्या किया, पहली पेंगुइन को जिसने पहले धक्का मारा था उसको उसने पकड़ लिया, तो क्या करती वो, ही वुड गिव हिम अ क्वाइट गुड हैमर्ड स्मैक इन रिटर्न। तो एक प्रतिक्रिया के रूप में, रिटर्न के रूप में वो भी क्या करती, दूसरी वाली जो पेंगुइन है वो पहली वाली पेंगुइन क्या करती, उसको भी एक बार वो अपने फ्लिपर्स, अपने पंखों से स्मैक धक्का मारती थी।
दे वुड प्ले दिस गेम फॉर आवर्स, और ये गेम वो घंटों तक खेलते थे। जैसे आप लोग क्लास में करते हो, किसी ने आपको थोड़ा सा टच कर दिया, आपकी कोई पेन कॉपी लिया, आपको मजाक में मार दिया, तो आप भी कोशिश करते हो उसको आप मजाक में ही भले मार दें, और मजाक मजाक में आप लोगों को टीचर की पनिशमेंट भी कभी कभी मिल जाया करता है। सो दे सीम टू लव क्लाइंबिंग, और उन्हें ऐसा लगता है, राइटर कहता है कि उन्हें क्लाइंबिंग करना पसंद है। देयर वॉज अ ग्राउंड आइसबर्ग, वहां पे चारों तरफ क्या ग्राउंडेड मतलब चारों तरफ बर्फ से फैला हुआ क्या है, आइसबर्ग है, बड़ी सी जो है उसकी पहाड़ है, चट्टान है। 50 फीट हाइट, जिसकी हाइट लगभग कितनी है, 50 फीट 50 फुट है। सेपरेटेड फ्रॉम द रूकरी बाय अ फ्यू हंड्रेड यार्ड, जो कि रूकरी से जहाँ पे वो पेंगुइन्स रहते हैं वहाँ से लगभग कुछ यार्ड्स की दूरी पे है, कुछ यार्ड्स की दूरी पे क्या है, ओपन वाटर यानी खुला हुआ है पानी का क्या है, एक एरिया भी है। ऑल डे लॉन्ग, पूरे दिन, देयर वॉज अ प्रोसेशन ऑफ पेंगुइन्स स्विमिंग टू एंड फ्रॉम दिस बर्ग, पूरे दिन एक ही प्रोसेशन वहाँ पे चलता रहता है, एक ही यात्रा वहाँ पे चलती रहती क्या, कि पेंगुइन्स वहाँ पे तैर रहे हैं, उस बर्ग में यहाँ वहाँ घूम रहे हैं और मस्ती कर रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, विच विल बी लास्ट पेज, एंड विद इन 5 मिनट वी विल फिनिश दिस चैप्टर एज वेल। सो नाउ वी आर ऑन द लास्ट पेज। आगे देखिए अब राइटर या ऑब्जर्वर क्या बताते हैं कि वी वॉच देम थ्रू फील्ड ग्लासेस। तो वो कहते हैं हमने ये पूरी एक्टिविटी किससे देखा, फील्ड ग्लासेस के माध्यम से हम लोगों ने ये पूरा जो आनंद जो पेंगुइन्स ले रहे थे, इस आनंद को हम लोगों ने देखा। When they reach the बर्ग, और जब वो बर्ग पे पहुंच जाते हैं, उस चट्टान पे जो बर्फ की जो पहाड़ी थी, जब वो वहां पे पहुंच जाते हैं, दे क्लाइम्ड अप इट्स साइड बाई अ क्वाइट डिफिकल्ट पाथ, और इसको वो इस पे जब वो चढ़ते थे कि कठिन रास्ते से होते हुए ये इस पे चढ़ते थे। एंड इट टुक देम अबाउट अ क्वार्टर ऑफ एन आवर ऑफ लेबोरियस क्लाइंबिंग टू गेट द टॉप, और टॉप पे पहुंचने के लिए इनको लगभग जो टाइम लगता है 1 आवर का क्वार्टर यानी 1/4 पार्ट ऑफ एन आवर, यानी कि लगभग लगभग 15 मिनट्स 15 मिनट इनको लग जाते थे उस बर्ग के टॉप पे पहुंचने के लिए। एंड ईच बर्ड हैड अ लुक अराउंड, इसके बाद हर बर्ड चारों तरफ क्या करती, एक बार देखती, देन क्लाइम डाउन अगेन, और फिर से वो नीचे आती, एंड स्वैम बैक यानी कि जंप करके, ठीक है, एंड स्वैम बैक टू द रूकरी, और तैरते हुए कहाँ पहुंच जाती, फिर से अपने रूकरी में यानी जहाँ पे उनका निवास रहता है, जहाँ पे झुंड रहता है, फिर से वो वहाँ पे पहुंच जाते हैं। यानी कि एक बार वो क्या करते हैं, जो ये आइसबर्ग बना हुआ है, ठीक है, यहाँ पे वो चढ़ते धीरे धीरे, और जब वो इस टॉप पे पहुंच जाते हैं तो टॉप पे पहुंचने के बाद इस टॉप से वो क्या करते हैं, जंप लगाते, तैरते हुए क्या करते हैं, अपने रूकरी में वापस आ जाते थे, अपने उस जगह पे जहाँ पे उनके रहने का जगह है। एंड दे डिड इट बिकॉज दे लव्ड क्लाइंबिंग, और वो ऐसा इसलिए करते थे क्योंकि उन्हें क्लाइंबिंग करना पसंद था। पेंगुइन्स सीम टू लव फन एंड एडवेंचर एज मच एज ह्यूमन बींग्स टू, और राइटर बताते हैं, ट्रैवलर बताते हैं कि जितना एडवेंचर जो है ह्यूमन बींग्स को पसंद होता है, जितनी लव और फन ह्यूमन बींग्स को पसंद होता है, उतना पेंगुइन्स को भी पसंद होता है। इस तरह से स्टूडेंट्स ये चैप्टर फिनिश हुआ। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। एट द एंड मैं आपको इसका जो मैसेज है वो फिर से मैं आपको कन्वे कर दूं कि है क्या एक्चुअल में। कहने का यहाँ पे मतलब ये, कोई भी एनिमल्स हो, बर्ड्स हो, कोई भी क्रिएचर हो, सबकी अपनी एक पर्सनल लाइफ होती है, अपने उस लाइफ में, अपने उस लाइफ स्टाइल में वो भी हंसी मजाक मस्ती और जीवन को अच्छे से जीना पसंद करते हैं। कोई नहीं चाहता कि उनके जीवन में टेंशन हो, उनके लाइफ में प्रॉब्लम हो। So with this chapter had been finished, students, I hope there was no doubt, but still, let's suppose if you have any doubt, watch this video twice or thrice. I hope after that there will be no doubt, but instead of that, if there will be any type of doubt, you can directly discuss with me. You can drop your comments in comment section. I will try to give solution of your problems. Either you can contact me via my WhatsApp number, which I have shared in the screen. Either you can contact me via my Telegram channel as well. And if you want to follow my Telegram channel, this is the link is given in description. Go there, and from there you can join my Telegram channel as well. Thank you so much everyone. See you soon with the next video.